चैप्टर 10 सोलो लेबलिंग। तभी ऐसा हुआ, अचानक उसके बगल की रेतीली जमीन धंस गई और वहां गहरा गड्ढा हो गया। जिन्वू हताश होकर भाग गया ताकि वह वहां फंसने से बच सके। रेतीला गड्ढा और चौड़ा होता गया और अंततः जिन्वू को खुद को बाहर निकालने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ा। वह अपने पेट के बल नीचे झुक गया, जोर से हाँफने लगा और गड्ढे के तल को घूरने लगा। बड़े ही विचित्र ढंग से वह देख सका कि नीचे की रेत उबल रही थी। यह महसूस करते हुए कि बस एक गलती के कारण वह वहां गिर सकता था, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। 1 मिनट रुको। जिन्वू की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। ये वास्तव में उबल नहीं रहा है ना? जब उसने करीब से देखा तो उसे नीचे कुछ बहुत बड़ा हिलता हुआ दिखाई दिया। जिन्वू ने सहज रूप से खुद को मजबूर किया। उसे इस वक्त बहुत बुरा अंदाजा हो रहा था। निश्चित रूप से जैसे ही जिन्वू ने एक कदम पीछे लिया, गड्ढे के भीतर की रेत अचानक ऊपर की ओर फट गई। गिरती रेत से झरने की गर्जना निकलती थी। इस बीच जिन्वू की आंखें अतिरिक्त घूम गईं। एक कीड, रेत से फूटकर निकली चीज की पहचान एक विशालकाय कनखजुरा था। जब पूरी तरह से प्रकट हुआ तो उस मृत चीज का सिर लगभग 5 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई तक पहुंच गया। जिन्वू ने उत्सुकता से अपनी लार निगल ली। यह अवास्तविक है। निश्चित रूप से बदमाश अवास्तविक रूप से बहुत बड़ा था। उसने पहले कभी दुनिया में मौजूद इतने बड़े सेंटीपीड के बारे में नहीं सुना था। लेकिन सेंटीपीड का आकार ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसने जिन्वू को चौंका दिया। उस राक्षस के ऊपर एक नाम क्यों तैर रहा है? क्या वह फिर से सपना देख रहा था? जिन्वू ने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली, फिर भी कुछ नहीं बदला था। अब भी राक्षस के सिर के ऊपर 5 लाल शब्द तैर रहे थे, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के राक्षस की तरह। जहरीला नुकीला विशालकाय डेजर्ट सेंटीपीड। इसके भयानक और विचित्र स्वरूप की तरह इसका नाम भी कुछ ऐसा था जिससे वह हर कीमत पर बचना चाहता था। जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया वह 2 अक्षर थे, जहर और नुकीला। उसने एक बच्चे के बराबर बड़े दांतों का एक जोड़ा देखा जो बदमाश के जबड़े के ठीक नीचे निकला हुआ था। ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है कि यदि उसके नाम मात्र से ही वह उन नुकीले दांतों से घायल हो जाए तो क्या हो सकता है। उन बड़े नुकीले दांतों और उसके जबड़े को लगातार खुलते और बंद होते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह अपने होंठ चाटने में व्यस्त है ना? तभी उसके दिमाग में फिर से आवाज गूंजी। पेनल्टी क्वेस्ट, उत्तरजीविता, लक्ष्य, कृपया समय सीमा के अंत तक जीवित रहें। समय सीमा 4 घंटे। शेष समय 4 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? हालांकि जैसे ही शेष समय 3 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड में बदल गया, सेंटीपीड ने रेत को अलग कर दिया और उसकी ओर ऐसे दौड़ा जैसे वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या बकवास है। जिन्वू जल्दी से इधर उधर घूमा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। चीजों पर विचार विमर्श करने का समय नहीं था। अगर उसे जीना है तो भागना ही होगा। उसके दिमाग में यही एकमात्र विचार घूम रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह कई कदम उठाता, रेत का एक और खंभा उसकी स्थिति से बहुत दूर ऊपर की ओर फट गया। शक्तिशाली शॉकवेव से जिन्वू अपने पिछले हिस्से पर गिर गया। तुरंत वापस उठने से पहले वह रेतीली जमीन पर लुढ़क गया। इससे पहले कि उसकी आंखें खुलती, उसने अपने चेहरे से रेत हटा दी। इस बार यह उनमें से सिर्फ 1 या 2 नहीं थे। इससे पहले कि उसने इस पर ध्यान दिया, रेत से 7 रेत के सेंटीपीड बाहर निकल रहे थे और वे सभी उसे घूर रहे थे। जैसे ही सेंटीपीड ने तीखी चीखें निकाली, जिन्वू का रंग और भी बदतर हो गया। बहुत बुरा। भगवान, ऐसा करना ठीक नहीं है। जिन्वू ठीक 4 घंटे बाद अस्पताल के कमरे में फिर से प्रकट हुआ। जिन्वू फर्श पर उलट गया और दर्द से घरघराहट करता रहा। इस मोटे, दानेदार स्वाद से उसका मुंह भरा हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें भी बुरी तरह से चुभ गईं, ऐसा लग रहा था जैसे उनमें रेत के कण घुस गए हों। जिन्वू शक्तिहीन होकर अपनी पीठ के बल गिरने से पहले बहुत देर तक फुसफुसाता और कराहता रहा। उसमें एक उंगली भी उठाने की ताकत नहीं बची थी। अभी अभी वह क्या था? जब एक नया संदेश उसके सामने आया तो जिन्वू जोर जोर से हाँफता रहा। आपने पेनल्टी क्वेस्ट पूरा कर लिया है। जिन्वू की अभिव्यक्ति कुछ भद्दे में बदल गई। एक पेनल्टी क्वेस्ट? क्या उसने सजा पाने लायक कुछ किया? जिन्वू ने अपनी यादों को ध्यान से तब तक दोहराया जब तक कि उसे वह डेली क्वेस्ट याद नहीं आ गया जिसे उसने कल बीच में ही छोड़ दिया था। ये हो सकता है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह निश्चित रूप से कहा गया कि यदि खोज पूरी नहीं हुई तो उस पर उचित दंड लगाया जाएगा। वह मतिभ्रम नहीं था। दरअसल यह कोई मतिभ्रम नहीं था और न ही कोई सपना था। यह सपना था या हकीकत, इसकी पुष्टि करने के लिए उसके गालों पर चुटकी लेने की जरूरत नहीं थी। जब वह इधर उधर भाग रहा था तो सांस की तकलीफ बहुत घुटन भरी महसूस हो रही थी और जब उसे कनखजूरे के पैर ने कुचल दिया था तो जो दर्द उसे महसूस हुआ था वह अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। सब कुछ सच में हुआ। वह लगभग वहीं मर गया। ये तो बहुत ज्यादा है। तथाकथित दंड के रूप में उसे प्रशासनिक निष्पादन मैदान में फेंक दिया गया। उसी समय एक और अशुभ पूर्वाभास उसके दिमाग में कौंध गया।
यदि यह घटना वास्तव में डेली क्वेस्ट चीज के कारण हुई थी तो निस्संदेह यह आखिरी बार नहीं होगा। निश्चित रूप से उसे अपने सिर में एक और यांत्रिक बीप बजती हुई सुनाई दी। वह आश्चर्य से कांप उठा, लेकिन शुक्र है कि यह किसी अन्य खोज या उस जैसी किसी चीज के बारे में नहीं था। पेनल्टी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए पुरस्कार अब उपलब्ध है। क्या आप पुरस्कारों की पुष्टि करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? इनाम, पुरस्कार शब्द तुरंत उछल पड़ा। बहुत बुरी समस्या ये थी कि उसके पास इस और उसकी पुष्टि करने के लिए फिलहाल कोई ऊर्जा नहीं बची थी। उसकी स्थिति इसकी इजाजत ही नहीं देती थी। मुझे इनाम दो या ना दो, इसकी परवाह मत करो, पहले मुझे एक ब्रेक लेने दो। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जल्द ही जिन्वू अंधेरे जैसी गहरी नींद में सो गया। ओह मेरे भगवान, यहाँ क्या हुआ? अगली सुबह एक नर्स जिन्वू के कमरे में दाखिल हुई, तभी उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। मरीज फर्श पर फैला हुआ पड़ा था, जबकि जहां तक उसकी नजर जा रही थी हर जगह रेत ही रेत थी। इतना ही नहीं, मरीज के शरीर में रेत भी भरी हुई थी। उसने मेडिकल चार्ट बिस्तर पर फेंक दिया और तुरंत आपातकालीन बटन दबा दिया। कृपया कोई तुरंत यहाँ आ जाए। जल्द ही प्रभारी डॉक्टर कमरे में पहुंचे। क्या हुआ मिस्टर सेओंग, जिन्वू के साथ क्या मामला है? मुझे नहीं पता, कल रात तक सब कुछ ठीक था, फिर भी आज सुबह। अभी के लिए चलो उसे वापस बिस्तर पर लिटा दें। दो लोगों ने जिन्वू को फर्श से उठाया और वापस बिस्तर पर लिटा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान जिन्वू के हाथ के पिछले हिस्से पर बिस्तर पर छोड़े गए मेडिकल चार्ट के किनारे से खरोंच लग गई और उसकी त्वचा थोड़ी सी फट गई, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो एक नजर मारें। इसके बाद डॉक्टर ने जिन्वू की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की। हालांकि उन्हें युवक में कुछ भी गलत नहीं मिला। क्या भला है, क्या वह अभी गहरी नींद में नहीं है? डॉक्टर ने राहत की सांस ली। हंटर एसोसिएशन ने अस्पताल से इस विशेष रोगी पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया था। जाहिर है डॉक्टर यह सोचकर लगभग डर गया था कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। अभी के लिए चलो उसे रहने दो। ऐसा लगता है कि वह इस समय सचमुच गहरी नींद में है। प्रभारी डॉक्टर ने नर्स से बात की और जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने कमरे के चारों ओर नजर डाली और अपने सिर के किनारे को खुजलाया। वैसे इस कमरे को पूरी तरह से सफाई की आवश्यकता हो सकती है। मिस यू राह, कृपया इस जगह को साफ सुथरा रखने का ध्यान रखें। हाँ मैं करूंगी डॉक्टर। डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया और नर्स चोई यू राह ने अपनी छाती को थपथपाया। ये कितनी राहत की बात है कि चिंता की कोई बात नहीं रही। निस्संदेह वे स्वयं रोगी या किसी के रिश्तेदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई डॉक्टर या नर्स नहीं मिलेगा जो उन लोगों का बुरा चाहता हो जिनके वे प्रभारी थे। हंटर अस्पताल में विशेष रूप से हर दिन कई गंभीर रूप से घायल मरीज आते थे। कम से कम वह कभी नहीं चाहेगी कि जिन मरीजों की वह देखभाल कर रही है उनमें से किसी की हालत उसकी देखरेख में खराब हो जाए। वह अब थोड़ा शांत हो गई थी और इस बात की चिंता करने लगी थी कि वह इस कमरे को कहां से साफ करना शुरू करे, लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर खून की बूंदों पर पड़ी। अरे बाप रे, खून की बूंदें मरीज के हाथ की नोक से निकल रही थी जो बिस्तर के बाहर गिरी। वह इससे स्तब्ध रह गई और उसने जल्दी से जिन्वू के हाथ पर लगे घाव को इधर उधर पलटने से पहले खोजा। यहाँ क्या चल रहा है? बहते खून का निशान जरूर था, लेकिन उसे एक भी घाव नहीं मिला। उसने खून पोंछकर साफ कर दिया, फिर भी अपेक्षित घाव नहीं था। क्या इतने कम समय में उसकी चोट ठीक हो सकती है? जब यू राह ने जिन्वू के रंग का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अब भी गहरी गहरी नींद में डूबा हुआ था। भाग 7 दैनिक खोज। दैनिक क्वेस्ट अब उपलब्ध है। जिन्वू की आंखें एकदम खुल गईं। उसने तुरंत खुद को ऊपर उठाया और सबसे पहला काम जो किया वह था समय देखना। घड़ी की सुइयां अभी अभी शाम के 4:30 बजे से आगे बढ़ीं। मतलब आधी रात से पहले 7 घंटे 30 मिनट की छूट थी। अच्छा, जिन्वू ने मेल बॉक्स खोला। दैनिक क्वेस्ट, मजबूत बनने की तैयारी। प्रेस अप 100 बार अपूर्ण 0/100। उठक बैठक 100 बार अपूर्ण 0/100। स्क्वाट 100 बार अधूरा 0/100। दौड़ना 10 किलोमीटर अधूरा 0/10। चेतावनी, दैनिक कार्य पूरा न करने पर उचित स्तर की सजा दी जाएगी। ये फिर से वही बात है। वह लगभग स्पष्ट रूप से करा उठा। नहीं, शायद ये बेहतरी के लिए था। असंभव या समझने में कठिन लक्ष्यों वाली खोज के बजाय ये कहीं अधिक बेहतर था। खैर, जब तक उसके पास पर्याप्त समय है वह इस खोज को पूरा करने में सक्षम होगा, भले ही उसके शरीर को थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिन्वू इस बार फर्श पर उतरा और प्रेस अप शुरू किया। 1. जाहिर है वह किसी अन्य संदिग्ध स्थान पर घसीटे जाने और वहां लगभग मारे जाने की योजना नहीं बना रहा था। 2. वह पिछली रात भाग्यशाली रहा और बच गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि आज रात भी ऐसा होगा। 3. उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और खोज की सामग्री की पुष्टि की और देखा कि हर बार जब उन्होंने प्रेस अप किया तो यह वास्तविक समय में भी रिकॉर्ड किया जा रहा था। आपने एक प्रेस अप पूरा कर लिया है। 100 बार प्रेस अप अधूरा 7/100। आपने एक प्रेस अप पूरा कर लिया है।
100 बार प्रेस अप, अधूरा 8/100। वह ये सुनिश्चित करना चाहता था, इसलिए वह केवल आधे रास्ते तक नीचे गया और वापस आ गया, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था उसकी गिनती नहीं हुई। अब अंततः उसे एहसास हुआ कि कल की तथाकथित प्रेस अप की गिनती क्यों नहीं की गई। उसे उचित प्रेस अप करना होगा, अन्यथा इसे बिल्कुल भी नहीं गिना जाएगा। मुझे एक और मौका दें। जिन्बू हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने अभ्यास बंद नहीं किया। उसे अभी भी 50 और प्रेस अप करने थे। इसके बाद उठक बैठक और दौड़ उसका इंतजार कर रही थी। और 3 घंटे बाद प्रेस अप 100 बार पूर्ण 100/100, उठक बैठक 100 बार पूर्ण 100/100, स्क्वाट 100 बार पूरा करें 100/100, दौड़ना 10 किलोमीटर अधूरा 9/10। जिन्बू ने एक बार अस्पताल की बाहरी परिधि का चक्कर लगाया और वापस अपने कमरे के सामने पहुंचा। वह फिलहाल झुका हुआ था और जोर जोर से हौंफ रहा था। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी भी क्षण फट जाएगा, लेकिन वह अभी भी हार नहीं मान सकता था। मैंने अब तक इतनी कड़ी मेहनत की है, इसलिए मैं किसी भी तरह से नहीं। वह किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और एक कदम आगे बढ़ा। जब उसने ऐसा किया, कुल दूरी दौड़ 10 किलोमीटर। आपने 10 किलोमीटर दौड़ पूरी कर ली है। आखिरकार यह खत्म हो गया। जिन्बू घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसों से किसी मीठी और कड़वी चीज की गंध आ रही थी। उसका चेहरा और पीठ पसीने से लथपथ थे। जैसे ही जिन्बू ने अपनी भारी खुरदरी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, जबकि पसीने की मोटी बूंदें लगातार नीचे टपक रही थीं, एक परिचित संदेश उसकी आंखों के सामने आ गया। आपने डेली क्वेस्ट मजबूत बनने की तैयारी पूरी कर ली है। समापन पुरस्कार आ गए हैं। क्या आप पुष्टि करना चाहेंगे, हाँ या नहीं? जिन्बू ने क्षण भर के लिए सब कुछ भूल जाने और हार कर लेट जाने के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत अपना मन बदल लिया। कम से कम अभी के लिए वह पहले अपनी आंखों से यह पुष्टि करना चाहता था कि ये इनाम वाली चीजें वास्तव में क्या हो सकती हैं। पुष्टि करना। निम्नलिखित पुरस्कार उपलब्ध हैं। इनाम 1, वर्तमान भौतिक स्थिति की पूर्ण वसूली। इनाम 2, 3 अतिरिक्त स्टेट अंक। इनाम 3, एक यादृच्छिक बॉक्स। क्या आप उन सभी को एकत्र करना चाहेंगे? उनमें से इतने सारे क्यों हैं? अपने पुरस्कारों की सामग्री पर नजर डालने के बाद उसके चकित दिमाग में यह पहला विचार आया था। लेकिन जब उसने इसके बारे में थोड़ा गहराई से सोचा, तो उन पुरस्कारों में से एक अभी उपयोगी लग रहा था, और एक ऐसा भी था जिसने उसे यह जानने के लिए उत्सुक कर दिया कि इसका वास्तव में क्या मतलब हो सकता है। अभी के लिए उसे तत्काल उपलब्ध पहले इनाम की आवश्यकता थी। वह यहां गिरने की कगार पर था। चूंकि वास्तव में विफलता के लिए दंड का प्रावधान था, इसलिए पूरा होने पर पुरस्कार के वास्तविक होने की संभावना भी बहुत कम थी। खैर, कोशिश करने से वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा, है ना? सच में, ये एक चीज उसे फिर से दंड क्षेत्र में नहीं फेंक देगी, क्योंकि उसने कहा था कि इससे उसे पुरस्कार मिलेगा। अब क्या ऐसा होगा?